सब लोग, आई थिंक सब लोग बहुत ज्यादा बेहतर हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का नया सेशन, और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले जीएसटी के बारे में। पूरा के पूरा जीएसटी आज इस क्लास में खत्म करेंगे, सीख भी लेंगे, तो टेंशन नहीं कि भाई तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा, आराम से सीख भी जाओगे। ठीक है, नोट्स को तुम लोग को दे दूंगा, ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास रख दूंगा, लेकिन मैं इसको ही दूंगा जो मेरे को 5 लाख देंगे। इट्स नोट्स का जो 5 लाख मेरे को भेजेंगे उनको ही मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ठीक है, तो सुनो, पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है, मतलब देखो, ये जीएसटी का मतलब यह तो सारे के सारे चीज लिखा हुआ है, लेकिन मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, पहले एक्चुअली क्या है, जीएसटी मीन्स गुड एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे देखो लिखा है पहले से ही। मतलब जीएसटी क्या है, जीएसटी जो मतलब हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। एक कौन लेता है भाई, गवर्नमेंट लेता है। और इस पैसे से क्या होता है कि भाई मतलब जो मतलब क्या बोले यार, पीपल है। ठीक है, कोई एक देश का जितना भी जनता है उनके अच्छे के लिए यूज किया जाता है। बट इंडिया में क्या होता है, वो चीज में क्या ही बोलूं यार, इंडिया का हालत खराब है, इंडिया पे कुछ और ही होता है। ठीक है, तो देखो ये जो जीएसटी है, जीएसटी दोनों तरह का होता है। मतलब जीएसटी दोनों मतलब होता है, दो टाइप का होता है। कैसे करके देखो, एक चीज बता देता हूँ। एक होता है तुम्हारा सीजीएसटी, ओके, और एक होता है एसजीएसटी। एक होता है सेंट्रल के लिए और एक होता है स्टेट के लिए। मतलब सेंट्रल भी थोड़ा सा पैसा लेता है और स्टेट भी यहां से पैसा ले लेता है। ठीक है, और वो मतलब खुद की स्टेट को चलाने के लिए, सेंट्रल को चलाने के लिए काम में लगाता है। ठीक है, ये होता है एक्चुअली मेन चीज। अब हम लोग को क्या करना है भाई, ये तो जीएसटी दे रहा है, मतलब जीएसटी के लिए भाई हम लोग का दिमाग खराब हो रहा है। मतलब एजुकेशन के ऊपर देखो, तुम लोगों का जो कोर्स है ये इतना क्यों महंगा हो रहा है, एक ही कारण है कि भाई यहाँ पे ना 18% जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दिया है। तो भाई देखो, सोच पा रहे हो कि भाई 18% तुम्हारा मतलब कम हो जाता तो कितना अच्छा होता। 3,000 का 80% कम, मतलब वो आगे जाके मैं सिखाऊंगा, तुम लोग को दिखाऊंगा। तो जस्ट यार मतलब मेरे को ओवरव्यू मैंने बता दिया, अभी एक एक चीज करके तुम लोग को पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो, और पीडीएफ को मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो, एंड जो पैसा भेजेगा उनको ही। देखो, शॉर्ट्स नोट्स ऑन जीएसटी एंड सीजीएसटी इन मैथमेटिक्स एंड एबीसी सेंटर। तो बेसिकली क्या है, मतलब ये तो पहले ना एक्चुअली अवार्ड में ऐसा नहीं आता था, लेकिन अवार्ड 2024 में, अवार्ड 2024 में भर भर के क्वेश्चन दिया है। जैसे कि तुम्हारा बैंकिंग रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चन दिया था। तो गारंटी देता हूं कि इस बार अगर आ गया ना तो 15 मार्क्स तुम्हारा होगा ही होगा, मैं ऐसे सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो जीएसटी में क्या है, गुड एंड सर्विस टैक्स, ये कंप्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जो मतलब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई कंपनी सेल करते हैं, वो सारे की सारी चीज के ऊपर ये टैक्स लगा दिया है। ठीक है, और ये देना पड़ता है। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, मतलब सेंट्रल को देना पड़ता है, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वन, इंट्रा स्टेट सेल्स, मतलब देखो जब सेल मतलब सेल्स होता है ना, जैसे कि तुम एक स्टेट के ऊपर मतलब स्टेट में कुछ भी सामान खरीद रहे हो, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, जहां पे भी तुम रह रहे हो, ठीक है, वहां पे कुछ भी खरीद रहे हो, सेंट्रल को टैक्स देना पड़ता है। और देखो स्टेट को भी देना पड़ता है। और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वन, इंटर स्टेट सेल्स एंड इंपोर्ट्स, देखो ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। ठीक है, जीएसटी कैलकुलेशन फॉर्मूला, मतलब जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेगा उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन है। देखो मैं मतलब तुमको समझाता हूं। पहली बात है कि जीएसटी अमाउंट जो होता है और फाइनल प्राइस तो थोड़ा बहुत अलग होता है। जैसे कि मान के चलो, ये क्या बोला जा रहा है, ओरिजिनल प्राइस इनटू जीएसटी रेट। मतलब मान के चलो कि भाई मैंने, हम लोग का जैसे कोर्स है, मान के चलो ये 3000 कोर्स है। ठीक है, ओके, 3000 कोर्स है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या लगाया, 18% जीएसटी, मतलब 18/100, राइट। अब देखो ये जो पूरा कोर्स का कितना पैसा वो ले रहा है, जीरो से जीरो काटो, डबल जीरो गया, 3 18 कितना होता है, 5 मतलब 54, और यहाँ पे जीरो, देखो 540 रुपीज ये वो लोग ले रहे हैं। दैट मीन्स मेरे पास नहीं आ रहा है ये। देखो ये अगर मतलब गवर्नमेंट नहीं लेता ना, देन मैं क्या करता, तुम्हारा 3000 से कम करके ये 2500 में रख सकता था, राइट। क्योंकि मैं 2500 रखूंगा फिर भी 500 कटेगा, राइट। तो इसीलिए तुम लोगों के ऊपर ही टैक्स बढ़ रहा है, ये चीज तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है, सोच पा रहे हो। और ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारे ऊपर ही पड़ रहा है, जब मैं इसको घर पे लेके आ रहा हूं ना तब भी मेरे को भी टैक्स देना पड़ रहा है अलग से करके। ठीक है, सोच पा रहे हो, मेरे तो ये तो खत्म हो रहा है, पैसा तुमको देना पड़ रहा है। मतलब तुम गवर्नमेंट को, मेरे को नहीं देना पड़ता तो मेरे को 3,000 बचता मेरे पास, तो कितना ज्यादा मतलब नुकसान हो रहा है देखो। लेकिन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, रहने के लिए। लेकिन देखो हम लोग मतलब बिजनेस भी नहीं कर रहे, थोड़ा बहुत छोटा बहुत टीचर वगैरह है और कुछ नहीं, राइट, फिर भी देना पड़ेगा। देखो ये हो गया। अब होता है फाइनल प्राइस।
फाइनल प्राइस क्या होता है? मान के चलो कि भाई ये जो तुम्हारा मतलब मान के चलो कि मैंने इसको रखा, मैंने कोर्स को रखा 3000, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं कि जीएसटी कितना लग रहा है इसके ऊपर, 540 रुपीज। तो मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये जो जीएसटी तो सरकार तो मतलब गवर्नमेंट तो ले ही लेगा बाद में जाएगी। तो मैं क्या कर दिया, 3540 रख दिया, राइट। तो एक्चुअली मैंने ओरिजिनल प्राइस जो था उसके साथ साथ जीएसटी को ऐड करके रखा है, राइट। वही तो हो गया ना पूरा की पूरा। तो ये चीज हो गया तुम्हारा ओरिजिनल प्राइस एंड जीएसटी अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द फाइनल प्राइस। मतलब कुछ सामान खरीदने जा रहे हो तो सामान में लिखा है भाई 3000, ठीक है। बोल गवर्नमेंट मतलब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जीएसटी मतलब नहीं ऐड किया हुआ है, उसके बाद तुमको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। दैट मीन्स 3000 के ऊपर 18% तुम जीएसटी लगा के जब तुम दुकानदार को पे करने जाओगे तो तुमको 3540 रुपीज पे करना पड़ेगा टोटल। दैट इज कॉल्ड एक्चुअली फाइनल प्राइस। समझ में आया? देखो इसमें ना मैं और थोड़ा सा अच्छे से समझने की मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा। मान के चलो कि भाई जब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं तो बेहतर होगा। देखो मान के चलो, सर यार क्या कौन सा कलर ले रहा हूं मैं चलो ये चीज में ले लेता हूं। देखो मान के चलो कि भाई पहले क्या करता है मैन्युफैक्चरर, मतलब जो मैन्युफैक्चरर मतलब करता है, ठीक है। जैसे कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, वो बनाने के मतलब बात क्या करेगा, वो रिटेलर को बेचेगा, रिटेल को बेचेगा। वो रिटेलर किसको बेचेगा, मतलब शॉप, मतलब जो शॉप ओनर है ऐसे उनको बेचेगा। ये शॉप ओनर किसको बेचेगा, कंज्यूमर को बेचेगा, मतलब नॉर्मली पीपल को, ठीक है, कंज्यूमर। देखो ऐसे चेन होता है तो ये हर एक बंदे को ना टैक्स देना पड़ता है। भाई ये व्यवसाय मतलब बिजनेस करेगा तो इसको भी टैक्स लगेगा। मतलब जब मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेच रहे ना, देन वो मान के चलो कि एक प्राइस वो 1000 रखा था, उसके ऊपर 18% लगा के उनको देना पड़ेगा। मतलब 180 और ऐड करके रिटेलर को देना पड़ेगा, किसको, मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि ये 180 तो गवर्नमेंट लेगा। शॉप जब मतलब ये जो खरीदेगा ना उसके ऊपर भी इसको लगेगा, फिर इसको लगेगा। तो ऐसे चलता है पूरा के पूरा प्रोसेस। मतलब हर ही दफा पे गवर्नमेंट को ही मतलब फायदा, बाकी लोगों को भाई, हम लोग क्या भाई मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग को ज्यादा मतलब पड़ जाता है, क्या करें। देखो स्प्लिट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का मतलब मान के चलो कि जीएसटी मतलब 100% है, देन 50% जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, और एसजीएसटी मतलब क्या होता है 50%, मतलब जीएसटी टोटल टोटल मतलब 50% क्या लेता है, सेंट्रल लेता है, स्टेट लेता है। लेकिन इसमें ना थोड़ा बहुत अलग अलग होता है एक्चुअली, यहाँ पे तो मतलब यही मान के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आईजीएसटी क्या होगा, टोटल जीएसटी मतलब उसको कहा जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी मिला के, इसीलिए। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी प्रॉब्लम क्या है, ये चीज देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम एक बार पढ़ लोगे ना तो हर एक प्रॉब्लम तुम कर लोगे, गारंटी। यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम भी नोट किया है, ऐसा नहीं कि भाई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम भी है। बेसिक जीएसटी कैलकुलेशन, फाइंडिंग द जीएसटी अमाउंट एंड फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या करना पड़ता है यहाँ पे, दो चीज। एक होता है कि भाई जीएसटी कितना लग रहा है, एंड उसके बाद जीएसटी और जो प्राइसिंग था, प्राइस था, ये दोनों मिला के कितना तुम पे कर रहे हो, ये दोनों चीज आता है, इसको बोलते हैं फाइनल प्राइस, ठीक है। अब देखो रिवर्स जीएसटी कैलकुलेशन क्या है, फाइंडिंग द ओरिजिनल प्राइस फ्रॉम द फाइनल प्राइस। मतलब देखो ये तुमको फाइनल प्राइस बोल दिया, ठीक है, और बोल रहा है कि भाई इसका मतलब असल में प्राइस पहले इतना था, तो जितना एक्स्ट्रा तुमको दिया है वही तो जीएसटी दिया हो, तुमने भरे हो, वही चीज बोल रहे हैं रिवर्स जीएसटी। मतलब जो यहाँ पे मेंशन है उस यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा। अरे एक बार समझ में आ रहा है क्या, मेरे को एक बार इन्फॉर्म करो, नहीं तो भाई मेरे को लगेगा कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को दिक्कत हो जाएगा। बोलो मेरे को समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे देखो वही चीज, जीएसटी स्प्लिट मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों अलग आधा आधा करके। डिस्काउंट प्राइस विथ जीएसटी मतलब बोल रहे कैलकुलेटिंग जीएसटी आफ्टर अप्लाइंग ए डिस्काउंट। मान के चलो कि भाई जब तुम जितना जीएसटी लगाओगे मेरे को तो डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, नहीं तो बोलोगे कि सर इतना प्राइस ले रहे हैं आप, जैसे हम लोग भी डिस्काउंट देते हैं ना। तो मान के चलो ये 3000 का मतलब कुछ था, जिसके ऊपर मैंने बोला कि भाई 10% तुम्हारा क्या हो गया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। एंड ठीक है डिस्काउंट तो दे दे, लेकिन 18% जीएसटी तो भरना पड़ेगा तुमको, देना ही पड़ेगा वो, ठीक है। मतलब इसका 10% कम करके तो कितना हो जाएगा, 300 कम होगा तो 2700 होगा। लेकिन ये 2700 के ऊपर तुमको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, एंड जो प्राइस बनेगा वो तुम दुकानदार को पे करोगे, जिसको भी मतलब 3000 प्राइस रखा था उनको पे करोगे। एक्चुअली दिस इज द प्रोसेस, कैलकुलेटिंग जीएसटी आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट देने के बाद। समझ पा रहे हो? ऐसे तुम्हारा इस टाइप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बोला अभी राइट नाउ एट दिस पॉइंट, ये जो कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारा क्वेश्चन बना था अवार्ड 2024 में मैंने क्वेश्चन बना था, लेकिन ना हम लोग 2023 में पढ़ाया नहीं था ऐसा,
क्योंकि मतलब ऐसे बोला भी नहीं था कि भाई आएगा ऐसा कुछ, तो क्या करे बोलो। अब देखो, बेसिकली जो मल्टीप्लाई जीएसटी स्लैब से ये क्या है, अप्लाइंग डिफरेंट जीएसटी रेट्स फॉर डिफरेंट आइटम। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि भाई बोला कि भाई तुमको आम खरीदने के ऊपर इतना जीएसटी, बाकी चीज के ऊपर। मेरा अब्बू कॉल कर रहे हैं, मैं कॉल उठा लेता हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। হ্যাঁ আব্বু বলো। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এন্ড দেন ক্লাস করাচ্ছি এখন রাইট নাও। ওই তোমার ইসে অ্যাপে লাইভ চলছে। হ্যাঁ, লাইভ চলছে। হ্যাঁ। বলো, অসুবিধা নেই। তাহলে দেরি হয়ে যেতে পারে রাত্রে। কারণ আমি ক্লাস নিবো এরপরে আরেকটা, দেন আমি টিউশন পড়াতে যাবো। তারপরে এসে আমি 10টা 10:30 বেজে যাবে হয়তো। আজ খুব চাপ বেশি। ঠিক আছে? ঠিক আছে, ठीक। ओके, ठीक है। ओके। तो देखो भाई, एक्चुअली मतलब पापा कॉल किया था, वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, तो बेसिकली मतलब हम लोग तो इतना पढ़ लिया, राइट, समझ भी लिया। मैं एक बार देख लेता हूँ कि आई गेस मतलब अलेक्बर को समझ में आ रहा है कि नहीं। और मतलब अभी तक ज्यादा कुछ मैंने बोला भी नहीं है। नहीं, मतलब नहीं, किसको नहीं? सभी के अंदर को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लेट में ज्वाइन करोगे तो ऐसे ही होगा। क्या बोले यार, मैं पहले से थोड़ा बहुत समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मेरे को और एक बार बोलो कि तुमको अभी तक कुछ समझ में आया कि नहीं। अभी देखो, मैं जो नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहा हूँ ना, वो देखोगे तो आराम से समझ में आएगा, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, चिल। अभी सुनो, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 13 मिनट ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मतलब ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा तब देखना एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी क्या करता हूँ, मतलब मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ एक बार प्रॉब्लम, तब तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट रिलैक्स, सुनो। सभी को ना मैं गारंटी देता हूँ तुमको, मतलब सिखा के बिना मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, समझा दूंगा आराम से। जस्ट चिल, रिलैक्स। अब देखो, मैंने जो भी पढ़ाया अभी तक, मानो कि भाई तुम भूल जाओ, कोई मसला नहीं। मैं बोल रहा हूँ, मैं अकेला टीचर होके बोल रहा हूँ, तुम भूल जाओ, ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं भूलने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई टीचर बोलेगा नहीं भूलने के लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, भूल जाओ। अब सुनो, मैं जो बोलने वाला हूँ इसको सुनना अच्छे से, गारंटी देता हूँ कि समझ में आ जाएगा 100%। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रॉब्लम है, सॉल्व प्रॉब्लम 1 जीएसटी एंड सीजीएसटी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब एक प्रोडक्ट का, जैसे कि साबिकुंदन ने क्या किया, एक मतलब प्रोडक्ट रखा है, ठीक है, उसका प्राइस रखा है उन्होंने, जब सेल करेगा मार्केट में उसका प्राइस कितना रखा है, 500 रखा है, ठीक है। अब बोल रहे कि टैक्स एट 18% जीएसटी, मतलब वो बोल रहे हैं कि ठीक है, मतलब ये तो हमने ये प्रोडक्ट का कॉस्ट रखा है, लेकिन जीएसटी कितना देना पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब कोई भी जो खरीदेगा उनको 18% जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेगा, ये तो भाई गवर्नमेंट खा लेता है, राइट। तो फाइंड द जीएसटी अमाउंट एंड द फाइनल प्राइस, मैंने क्या समझाया था, जीएसटी क्या मतलब जीएसटी कितना होगा ये पूछा है, और एक पूछा है कि तुमको फाइनल प्राइस कितना देना पड़ेगा, फाइनल प्राइस कितना होगा, जो मतलब बाकी जो खरीदेंगे उनको कितना देना पड़ेगा। दैट्स द मेन क्वेश्चन, ओके। चलो, मैं यही दो ही कॉन्सेप्ट मैंने अभी मतलब तुमको इंग्लिश में समझा रहा था, अभी प्रॉब्लम की तरफ से मैं समझाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, गारंटी, आराम से समझ में आएगा। नहीं आएगा तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, ठीक है, पैसा वापस। अब देखो, जीएसटी मीन्स मतलब तुमको ये जो पैसा तुमने मतलब रखा था 500, सबको उन्होंने रखा था 500, तो अली अकबर कितना दे रहे हैं, 18% जीएसटी दे रहे हैं। 18% जीएसटी मतलब 1800, 18 बाई नीचे 100। देखो, इसको परसेंटेज कहा जाता है, परसेंटेज का मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो उसको देखना चाहिए तुमको, जो अरिथमेटिक है उसको देखना चाहिए। परसेंटेज मतलब क्या होता है, नीचे 100 आ जाता है, सबको पता है। अब क्या होगा, इसको 0 से 0 काटो, 5 8 रंग मतलब कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, तो 90। दैट मीन्स तुमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे आली अकबर, ठीक है, आली अकबर भाई मतलब क्या करेगा, ये 90 रुपीज जीएसटी पे करेगा, किसके ऊपर, ये 500 जो मतलब रुपीज का कॉस्ट, मतलब रुपीज जो था कोई एक प्रोडक्ट का, उसके ऊपर 90 रुपीज क्या करेगा, वो जीएसटी पेमेंट करेगा। अब देखो, इसके साथ साथ क्या चीज आ जाता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज आ जाता है कि भाई जो फाइनल प्राइस है, पहले तो 500 था, उसके ऊपर 90 रुपीज जीएसटी लग रहा है, दैट मीन्स टोटल कितना पे करना पड़ रहा है, 590 रुपीज। सो दैट इज एक्चुअली फाइनल प्राइस। अब बोलो समझ में नहीं आया, दिन में देखता हूं तुमको, ठीक है, कैसे समझ में नहीं आया, बोलो।
आया कि नहीं? यही कॉन्सेप्ट है और यही चीज है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। अब मेरे को बोलो समझ में आया कि नहीं, फिर मैं देखता हूं तुमको बहुत मारूंगा तब, बोलूंगा कि समझ में नहीं आया तो। दोनों ही बोलो समझ में आया कि नहीं, देन में बाकी प्रॉब्लम आराम से मैं करवा सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। एक समझ में आ गया तो बाकी चीज आराम से आ जाएगा, और जो तुम्हारा मतलब बैच में जो भी प्रॉब्लम था जैसे कि आवर्ट में, वो भी आ जाएगा। बोलो बोलो मेरे को, बोलो जल्दी बोलो, देर मत करो यार। कभी कभी चैट कर लिया करो, चैट में बोलो तो मेरे को भी तसल्ली होता है कि भाई समझ में आ रहा है, कुछ मैं समझा पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को भी लगेगा कि भाई क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अली अकबर को समझ में आएगा, बाकी मतलब तुम भी बोलो। यस सर। सभी को ना, तुमको समझ में आया कि नहीं, बोलो। क्या यार तुम नहीं देख पा रहे हो क्या, कमेंट नहीं कर पा रहे हो? बोलो तो सही। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन बोलना पड़ेगा, छोड़ूंगा तो नहीं ना। जो बाकी लोग भी आगे जाके देखेंगे बैच ज्वाइन करने के बाद, वो भी देखेंगे। এটা তো বুঝতে পারলাম, বাট এক্সাম পেপারে তো কোশ্চেন গুলো কিছুই পারছিলাম না। अरे यार टेंशन मत लो, क्योंकि तुमने पहले सीखा नहीं ना, इसीलिए मैं सिखा देता हूँ, देन कर लोगे आराम से। जस्ट रिलैक्स, चिल गाइस, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखो सीखने के बाद ना सब कुछ आराम लगता है, लेकिन पहले ना सब कुछ मतलब यही लगता है, मेरे को भी ऐसा ही दिक्कत होता था, ठीक है। अब देखो मैं ज्यादा मतलब टाइम खराब नहीं करूंगा यहाँ पे, सिर्फ बताऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 2, एक फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो ये बैक कैलकुलेशन होगा, मतलब कोई एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर 1180, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट मतलब प्राइस है, ठीक है। जैसे कि ये वाला फाइनल प्राइस कितना दाम था वो नहीं पता, लेकिन फाइनल प्राइस इतना जो है वो चीज यहाँ पे मेंशन है, 1180 इंक्लूडिंग 18% जीएसटी, मतलब यहाँ पे 18% जीएसटी दिया था। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा ऐसा पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये भी जो मतलब लगा है ना, ये भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो चीज मतलब लगा हुआ है ना, जैसे ओरिजिनल प्राइस के ऊपर क्या होता है, जितना मतलब जीएसटी पे करते हो वो तो ऐड हो जाता है, राइट। फाइनल प्राइस इक्वल टू क्या हो जाता है, फाइनल प्राइस इक्वल टू तुम्हारा जीएसटी अमाउंट, उसके साथ साथ जो तुम्हारा मतलब प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस, राइट। तो देखो मैं इसको ना थोड़ा सा अलग से करवाता हूँ तो बेहतर होगा। जैसे कि देखो फाइनल प्राइस, मतलब ये फाइनल प्राइस लिख दिया मैंने, उसके ऊपर क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब जो मतलब दाम था एक्चुअली, ठीक है, मेन। तो उसको कॉस्ट प्राइस सीपी लिख दिया, और सीपी के ऊपर क्या होता था, जीएसटी लगता था। तो यहाँ पे जीएसटी कितना है, 18%, राइट। समझ पा रहे हो गाइज? अब देखो ये जो फाइनल प्राइस कितना है, 1180, 1180, और ये कॉस्ट प्राइस को तुम कॉमन ले लो दुआ से, तो यहाँ पे 100 इधर इधर आ जाएगा, मतलब 1 प्लस 18/100 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस 18, मतलब 118/100, और इधर कितना हो जाएगा, मतलब ये 1180। तुम यहाँ पे तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो, राइट। ये तो तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सीपी क्या हो जाएगा, यहां से यहाँ गुना करोगे तो 1180, फिर 100, नीचे 118, जितना होगा कैलकुलेट करने के बाद वही मतलब देखा जा रहा है कि 1000 आ रहा है, ठीक है, 1000 रुपीज आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो सेम चीज समझ में आएगी नहीं, बोलो। फाइनल प्राइस से हम लोग उधर आ रहे हैं, बहुत ही मतलब इजी कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो थर्ड नंबर प्रॉब्लम, इफ द जीएसटी रेट इज 12%, जीएसटी रेट कितना है, 12% है, और कैलकुलेट सीजीएसटी, मतलब क्या होगा, जीएसटी जितना होता है सीजीएसटी मतलब उसका आधा परसेंट हो जाता है, तो मतलब ये 6% हो जाएगा, एसजीएसटी भी 6% हो जाएगा। फॉर ए प्रोडक्ट कॉस्टिंग 800, तो 800 के ऊपर कितना, 12% दोगे, तो मतलब ये 96 रुपीज देना पड़ेगा टोटल जीएसटी। लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी सेम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, उसका आधा, मतलब 6% करोगे तो वही होगा ना। जैसे कि तुम्हारा 800 रुपीज के ऊपर 6% करोगे तो 0 0 कटेगा, 6 8 40, मतलब देखो इतना आ रहा है 48 रुपीज, राइट। फोर्थ नंबर प्रॉब्लम देखो, मैं आवर्ट का प्रॉब्लम में लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो एक चीज का है 1000 रुपीज, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट दे रहा है, फिर 18% जीएसटी लग रहा है। तो 1000 रुपीज के ऊपर 10% डिस्काउंट, मतलब देखो एक चीज था 1000 रुपीज, उसके बाद 10% डिस्काउंट, मतलब जो चीज का 100 प्राइस था, 10 रुपीज कम करके 90 में बेच रहा है। तो 0 से 0 काटो, इस 0 से 0 को काटो, तो 900 आ रहा है। मतलब जो चीज से 1000 था उसको 100 रुपीज डिस्काउंट देके 900 में बेच रहा है। लेकिन देखो डिस्काउंट प्राइस क्या है, जैसे कि 900 है, ठीक है, और जीएसटी अमाउंट कितना है, देखो 900 रुपीज के ऊपर, मतलब जो तुम डिस्काउंट मिला है इतना प्राइस तुमको मतलब दुकानदार दे रहा है, ठीक है, इतना प्राइस में बेच रहा है, लेकिन इसके ऊपर तुमको तो देना पड़ेगा 18%, राइट।
तुम 1000 रुपए के ऊपर 18% नहीं दोगे, क्योंकि यार तुम तो जितना मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, वो जो प्राइस तुम दे रहे हो मतलब दुकानदार को, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा, राइट। तो 900 रुपीज के ऊपर 18% जीएसटी लगा के 162 हो रहा है। तो उस हिसाब से 900 प्लस 162 मतलब 1062। ठीक है। 5 नंबर प्रॉब्लम देखो, कैलकुलेट द जीएसटी फॉर एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो दो मतलब 20,000 था, उसके ऊपर जीएसटी 5% लग रहा है, तो वही चीज मतलब इंटर स्टेट होगा तो मतलब वो सेम ही होता है, जैसे कि जीएसटी का तरह ही होता है, ठीक है, और अलग कुछ नहीं होता है। अब देखो तुम्हारा प्रैक्टिस प्रॉब्लम। देखो मैं ये चीज मैं नहीं करवाऊंगा, तुमको ही करने दूंगा, मैं एक दो करके छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 2500, मतलब एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 2500 विथ 12% जीएसटी। फाइंड द जीएसटी अमाउंट एंड फाइनल प्राइस। इसके ऊपर कितना लग रहा है? 12% जीएसटी। तो मतलब सोच पा रहे हो कि भाई 2500 के ऊपर 12% जीएसटी दोगे तो कितना होगा? जीरो से जीरो काटो, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 12 से गुण करो, तो 5 दूना 10, 1 दूना 4, 5 दूना 10 मतलब है देखो 3, देखो 300 रुपीज, 300 रुपीज जीएसटी लग रहा है। और तुम फाइनल प्राइस क्या करोगे? इसके ऊपर जो जीएसटी लग रहा है वो चीज ऐड करोगे। दैट मीन्स कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2500 फिर 300 मतलब 2800 रुपीज तुमको देना पड़ेगा फाइनल प्राइस। यही है सेम चीज। अब देखो, द फाइनल प्राइस ऑफ एन आइटम, जो मतलब पहले वाला जो प्रॉब्लम हम लोग कर रहे थे ना, जो सॉल्व चीज था वही चीज, मतलब वो ऑलरेडी मेंशन किया है उसके ऊपर, मतलब जो मेन प्राइस था वो नहीं दिया है, ठीक है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, तो कर लोगे, ये वाला मेरे को पता है तुम कर लोगे। कैलकुलेट द जीएसटी फॉर ट्रांजेक्शन इतना विथ जीएसटी रेट इतना, ये तो इस नॉर्मली है, इसके ऊपर 28% कर लोगे तो हो जाएगा। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इतना आफ्टर अप्लाइंग 18% जीएसटी, देन फाइनल प्राइस क्या होगा? नॉर्मली सेम चीज है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया क्या? बोलो, ज्यादा मैंने कुछ नहीं कर पाया। ये चीज तुम लोग करोगे, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आराम से कर लेना, ठीक है। और ये प्रोडक्ट वर्थ 750 इज टैक्स एट 5%, फाइंड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसके ऊपर आधा परसेंट लगेगा, इसके ऊपर आधा परसेंट, तो ऐसा ना करके क्या करोगे? 750 के ऊपर ही तुम 5% जीएसटी लगाओगे, तो कितना होगा? जीरो से जीरो काटेगा, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी, हाँ ठीक है, 75/2 हो रहा है, तो 75/2 ही रख दो, ठीक है। इतना अमाउंट हो रहा है टोटल में, मतलब जीएसटी, इसके ऊपर सीजीएसटी बोल रहा है, तो इसका आधा मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 75/4, तो जितना अमाउंट होगा वही एक्चुअली तुमको सीजीएसटी और एसजीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बोला अब तक समझ में आया? देन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखूंगा, जल्दी बोलो। 30-40 मिनट में हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं कुछ दूसरा चीज भी समझाऊंगा तुम लोग को। बोलो बोलो बोलो, समझ में आया? ओके ठीक है, सब सही है। एक सर ना कॉल कर रहे हैं, तो मैं अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, तो कैसे बात करूँ? तो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर जो रिकरिंग डिजिट लगेगा ना, वो थोड़ा सा हार्ड वाला है, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं, बेसिक सा ही है, बहुत हार्ड नहीं, थोड़ा बहुत। वो चीज हम लोग करेंगे आगे जाके, ठीक है। कहाँ गया भाई वो बंदा? हाँ हाँ, देखो आ गया। ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को तुम पहले पढ़ो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इसको पहले पढ़ो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। पहले तुम पढ़ो अच्छे से।
क्वेश्चन पढ़ लिया तो उसके बाद मैं समझाऊंगा। मैं टाइम देता हूँ जस्ट 30 मिनट, ठीक है? 30 मिनट नहीं बोल रहा हूँ यार, 20 सेकंड टाइम देता हूँ, पढ़ो उसको पहले। जब अच्छे से समझ मतलब पढ़ लोगे ना तो उसके बाद आराम से समझ में आ जाएगा। आई गेस तुमने पढ़ लिया है, राइट? मैं अभी समझाता हूं, ठीक है? देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन नहीं करना है, जस्ट समझने की कोशिश करना है। मैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही मैं करवाऊंगा तो बेहतर होगा, ठीक है? आप देखो, ए कंज्यूमर बाय ए रेफ्रिजरेटर हुज मार्केट प्राइस इज इतना फ्रॉम ए डीलर। एक डीलर से वो मतलब 36,000 रुपीज देके एक रेफ्रिजरेटर खरीद रहा है, ठीक है? एट ए डिस्काउंट ऑफ 15%। मतलब उसका प्राइस था कितना? 36,000, लेकिन वो डिस्काउंट देके खरीदेगा, मतलब लेकर ही खरीदेगा, ठीक है? कंज्यूमर बाय ए रेफ्रिजरेटर हुज मार्केट प्राइस, जितना मार्केट प्राइस लिखा है उसके ऊपर मतलब डीलर के से वो 15% डिस्काउंट लेकर खरीदेगा, ठीक है? एंड देन उसके ऊपर जीएसटी लगेगा 18%। देन टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द रेफ्रिजरेटर विल बी, कितना पैसा देना पड़ेगा? ये दोनों मेथड में सिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो तुमको सेकंड मेथड ज्यादा पसंद आएगा, मेरे को पता है। मैं पहले मेथड सिखाता हूँ, ठीक है? मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 ये वाला एक्चुअली जनरल मेथड है, सब लोग करता है, लेकिन हम लोग दूसरा मेथड से भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो जो मार्केट प्राइस था, मार्केट प्राइस था कितना? 36,000, ठीक है? इतना रुपीस। मैं एक क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा तो पूरा समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए सुनो अच्छे से। उसके ऊपर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम ए डीलर एट ए डिस्काउंट, ये तो मार्केट प्राइस था, लेकिन जब ये ना डिस्काउंट लेके डीलर से खरीद रहा है, कंज्यूमर जब डीलर से खरीद रहा है तो इसके ऊपर 15% उसको डिस्काउंट मिल रहा है। 15% डिस्काउंट, ये माइनस क्यों लिखा है मैंने? डिस्काउंट के लिए। और ये डीलर से मिल रहा है, डीलर से डिस्काउंट मिल रहा है। किसको मिल रहा है? कंज्यूमर को। जैसे हम खरीद रहे हैं ना उसके ऊपर, हम तो नहीं खरीदेंगे टीवी वगैरह, रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदेंगे, क्यों? मतलब मेरे को चाहिए नहीं भाई, पैसा क्यों खर्चा करे उल्टा सीधा ठीक है? अब देखो, मतलब जितना प्राइस अब हमको पे करना पड़ रहा है डिस्काउंट, मतलब मिलने के बाद, मतलब मिलने के बाद जिसका मेरे को मिलेगा, जितना प्राइस में मिलेगा वो चीज, जैसे कि 36,000 रुपीज के ऊपर मेरे को 15% डिस्काउंट देने के बाद एक प्राइस में तो मेरे पास आएगा ना, तो क्या प्राइस है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना? समझने की कोशिश करो। फिर क्या बोल रहे हैं भाई, ये तो ठीक है, लेकिन जब कंज्यूमर उसको खरीदेगा, ये जो मतलब टीवी को खरीदेगा, ये तो ये मतलब खुद की जेब से दे रहा है डीलर, ठीक है? लेकिन कंज्यूमर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है? जीएसटी। वो कितना देना पड़ेगा? 18% देना पड़ेगा, ठीक है? जब देगा वो, देखो मतलब ये जो पैसा बन रहा है ना, जितना पैसा उनको डिस्काउंट में मिल रहा है, इसके ऊपर 18% लगेगा, फिर एक टोटल अमाउंट उनको मिलेगा। वो क्या है वो पूछा है, मतलब द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर पे फॉर द रेफ्रिजरेटर, मतलब वो कितना पैसा पे कर रहा है अभी, ये चीज तुमको पूछा है, ठीक है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आप सॉल्व करते हैं देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल 15% डिस्काउंट मतलब कितना? उनको जो प्राइस था 36,000, वो चीज उनको 15% डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब वो 85 रुपीज। 15 रुपीज मतलब देखो 100 रुपीज से घटाओगे, ये 100 रुपीज से हटाओगे तो कितना आएगा भाई? 85 रुपीज होगा ना। मतलब वो 15% कम मिल रहा है, मतलब अभी वो 85 रुपीज पे कर रहा है। बोले ये समझ में आ गया? आप जीरो से जीरो को काटो, डबल जीरो कट गया ना। 360 को मतलब 85 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैं इधर पे मतलब मोबाइल पे कर सकता हूँ, तुम भी आराम से कर सकते हो तुम्हारे खाते पे। 360 इंटू 85, मतलब इतना पैसा उनको डिस्काउंट देने के बाद मिल रहा है, मतलब इतना पैसे में मिल रहा है उनको, ठीक है? 360, लेकिन जीएसटी अभी तक लगाया नहीं उसके ऊपर, इंटू 85 मतलब 30,600 रुपीज, इतना उनको
अभी डिस्काउंट देने के बाद मतलब जो 36,000 था वो 30,600 में हो गया। मतलब देख पा रहे हो 5,400 रुपीज उनको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, तो इतना प्राइस बन गया। अभी क्या होगा भाई, ये तो कंज्यूमर ने दे दिया ठीक है, लेकिन कंज्यूमर को तो जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि डीलर तो नहीं बोलेगा कि गवर्नमेंट को मैं ही टैक्स भरूं, तुमको भी तो देना पड़ेगा, तुम खरीद रहे हो तो तुमको भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो 30,600 रुपीज के ऊपर वो 18% जीएसटी देगा। मतलब 30,000 जो 600 मिल रहा था डिस्काउंट के बाद उसके ऊपर 18% जीएसटी देगा। तो ये डबल जीरो से जीरो को हटाओ, तो 306 को 18 से गुना करो, 306 इंटू 18 कितना हो रहा है 5,500। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं ना? चलो मैं सही कर रहा हूं, आई गेस सही कर रहा हूं, 5,508। ठीक है, 5,508 इतना रुपीज उनको जीएसटी के तौर पर देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखो अभी टोटल कितना पे करेगा वो हम लोग ने किया नहीं एक्चुअली, ये तो जीएसटी कर लिया। एक्चुअली इतना उनको दे रहा था, मतलब डिस्काउंट के बाद इतना रुपीज में मिल रहा था ये चीज, मतलब इतना पे करना पड़ेगा उनको। उसके साथ साथ ये एडिशनल अमाउंट 5,508 रुपीज उनको देना पड़ेगा ये गवर्नमेंट के लिए। सो टोटल में कितना दे रहा है, ये दोनों चीज को मिला के, ये दोनों चीज को मिला के वो अभी पे करेगा। तो कितना पे करेगा देखो, अभी करते 30,600 उसके साथ 5,508 लगा दो तो कितना हो जाएगा 35,000 तो आ ही रहा है। मतलब मैं यहाँ पे 8 ले रहा हूँ, 8 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 6 5 11 1 और 1 आ रहा है, तो 5 और 1 6 और 3 6, मतलब 36,108 रुपीज। मतलब देख पा रहे हो 36,108 रुपीज उनको देना पड़ रहा है। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं? ये तुम्हारा एग्जाम में आया था, दैट मीन्स क्या होगा, ए वाला आंसर रहेगा। अब देखो इसमें ये लोग इतना चालाक है भाई कि ये ऑप्शन भी देख रखा है। सब लोग देखे कि सोचेगा कि भाई ये भी सही हो सकता है, ऐसा सोचेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो ये लोग भी चालाक है, बहुत चालाक है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? बोलो समझ में आया कि नहीं? अग बोलोगे कि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं सेकंड मेथड जाऊंगा ही नहीं। मेरे को समझाना है तुमको भाई, टाइम लगे कोई मसला नहीं, मेरे को सिखाना है। क्वेश्चन क्लीन नहीं दिख रहा है भाई, मेरे को तो इतना साफ सुथरा दिख रहा है। क्या बोले जा रहे हो? मोबाइल को ना टांड करो ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उनको, मोबाइल को रोटेट कर लो, देन अच्छे से दिखेगा। मोबाइल को बड़ा कर लो, ऐसे छोटा स्क्रीन पे देखोगे नॉर्मल नहीं दिखेगा, अच्छे से दिखाई देगा, क्योंकि पीडीएफ भी बहुत अच्छा है। मोबाइल को ऐसे देखोगे छोटा करके तो नहीं देख पाओगे, मोबाइल को घुमा लो थोड़ा सा उसके बाद देखो, अच्छे से दिखाई देगा गारंटी। जो बोला मैंने उसको करो, देखो दिखाई देगा। देख रहा है सर? हाँ, सभी को ना, तुमको समझ में आया क्या नहीं बोलो? জিএসটি দুটো ক্লাস করান অল্প অল্প করে। जीएसटी देखो, जीएसटी के अंदर ना 4 क्लासेस होगा आई गेस। ठीक है, जीएसटी का जो मैंने बोला ना, ये जीएसटी का एक पार्ट है, बैंकिंग में गाया ही नहीं मैंने। जो कॉन्सेप्ट है यही कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे कि मतलब नेक्स्ट क्लास करवाइए, तो मेरे को प्रॉब्लम करवाना पड़ेगा और क्या। और तो तुमको कोशिश करना चाहिए, तुम समझ नहीं पाओगे तो मैं करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं तुमको बिना मतलब समझाए छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। एक तो टाइम লাগবে আমার, কারণ এটা আমি আগে করিনি। आई नो मैं समझ पा रहा हूँ यार, मैं भी कभी नहीं किया है, मेरा भी न्यू है मेरे लिए। ठीक है, मैं जस्ट पढ़ रहा हूँ और तुमको समझा रहा हूँ। तुम ना देखो क्लास हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, इसको एक बार रिवीजन करोगे, वीडियो को नया तरीके से देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नोट्स बनाओगे एंड प्रॉब्लम खुद समझने की कोशिश करोगे, मतलब क्वेश्चन को वीडियो को ऑफ करके क्वेश्चन को पढ़ोगे, दिमाग में आ रहा है कि नहीं देखोगे। अगर नहीं आ रहा है तो मैं दूसरा क्लासेस लूंगा, और आगे तो रिवीजन हम लोग करेंगे ही करेंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, हम लोग सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम लोग छोड़ के चला जाएंगे। ठीक है, मतलब मैं अभी इसका सेकंड मेथड करवाता हूँ,
तब तुम बोलोगे कि सर इतना भी इजी हो सकता है क्या, ऐसा बोलोगे। ठीक है, अब चलो मैं सेकंड मेथड करवाने जाऊंगा तो इसको मोचना पड़ेगा, तो क्या करें, इसको पोच दे क्या ऐसे, क्या इसको ऐसा कर ले तो बेहतर होगा। मैं ना इसको ऐसा कर लेता हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे को लगता है। हाँ इतना ठीक है, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको साइड में ले रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए एक्चुअली, इसीलिए मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। देखो ये मेथड भी तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये प्रॉब्लम भी शो होगा, इसलिए मैंने साइड में हटा लिया। अभी देखो इसका मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, उसको मैं तुमको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो तो क्या कर रहा था भाई, ये जो पैसा था 36,000 पहले का, जितना रुपीज था उनको मार्केट प्राइस, ये मतलब मार्केट प्राइस था, इसको एमपी कहा जाता है, मार्केट प्राइस। इसके ऊपर उनको 15% डिस्काउंट मतलब -15% डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसको बाद में जाकर 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो असल में उनको कितना देना पड़ रहा है वो हिसाब करेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि भाई 3% देना पड़ रहा है, 3% नहीं भाई, इसके ऊपर अलग है। क्या चीज है, मैं इसका सिखाता हूँ। इसको मान के चलो एक्स है, इसको वाई है, तो इसके ऊपर जो मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट देना पड़ता है, इसको कहा जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट हम लोग इसको पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे से। ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, अगर दोनों ही मतलब पॉजिटिव हो, जो नेगेटिव होगा उसके आगे माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना था, 18% जीएसटी, मतलब देखो ये दोनों चीज का ना एक बार में कैलकुलेशन कर लेंगे तो उसके ऊपर इतना प्राइस का मतलब उतना परसेंटेज लगा देंगे तो एकदम में आंसर आ जाएगा एक लाइन में। कैसे, आप देखो मैं दिखाता हूँ। 18% पॉजिटिव था क्योंकि ये देना पड़ेगा, और 50% उनको माइनस मतलब कम मिल रहा है। अब देखो इसके ऊपर प्लस था, ठीक है, लेकिन ये जो प्लस और माइनस है दोनों, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये वाला माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 इंटू 15 नीचे 100 आ जाएगा। अब क्या होगा, देखो देखो कलिया, देखो समझ में आ जाएगा। 15 को काटोगे, 5 से काटोगे 3 × 5 = 15, 5 से काटोगे 5 × 100, राइट। देखो अब काटोगे जैसे कि तुम कितने से काटोगे भाई, चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, 18 से 15 घटाओगे तो 3 आएगा, माइनस 3 × 18 = 54 मतलब 54/20। तो इसको मतलब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 - 54/2 मतलब कितना होगा, 27 होगा, नीचे 10 मतलब 0 है, तो 27/10। तो 3 - 27/10 मतलब 0 को ऊपर हटा दोगे मतलब 2.7 हो जाएगा। तो 3 से 2.7 को घटाओगे तो 0.3% उनको असल में पे करना पड़ेगा। इतना देखो मैं तुमको समझा रहा हूं इसलिए इतना ज्यादा लग रहा है, टाइम मतलब बड़ा लग रहा है, लेकिन एक बार में भी हो सकता है। ठीक है, तो असल में कितना पे करना पड़ेगा, 0.3% टोटल प्राइस के ऊपर। अब देखो आंसर कितना में आ जाएगा, तुम इस आसानी से सॉल्व भी कर पाओगे। अब तुम बोलोगे कि सर इतना अच्छा मतलब इजी हो सकता है क्या। देखो 36,000 था, उसके ऊपर 0.3% लगाओगे पेमेंट परसेंटेज, तो ये वाला 0 था तो इसके लिए फिर एक और 0 आएगा 10 करके। ठीक है, तो ये डबल 0 कट दिया तुम यहाँ से, और एक 0 था ये भी कट दिया तुमने, तो क्या हो जाएगा देखो, 3 6 18, 18 का 8 हाथ तक 1, 3 3 के 9 के 10 मतलब 108 रुपीज उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो पहले कितना था 36,000, उसके ऊपर 108 लगेगा तो कितना होगा 36,108 रुपीज। देखो वही कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे भी वही आया था, यहाँ पे भी वही आ रहा है, जस्ट यही करना था। ये था सेकेंड मेथड, ये क्या था, मेथड नंबर 2 एक्चुअली, ये था मेथड नंबर 2। अगर मेरे को बोलोगे तो मैं ये ऐसे करूंगा। ठीक है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो मैं ऐसे करूंगा। आप बोलो ये चीज समझ में आएगी नहीं, देखो एक ही प्रॉब्लम में 20 मतलब 10 मिनट में 10 मिनट से मैं कर पा रहा हूँ, अच्छे से धीरे धीरे कर पा रहा हूँ, तुम्हारे मतलब समझ में आए इसीलिए, नहीं तो मैं मतलब बहुत उड़ सकता था, बहुत अच्छे से भी मतलब जा सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो बोलो गाइस, बोलो समझ में आया कि नहीं। एक बार मैं देख लेता हूँ, नहीं तो मैं और एक क्लास लूंगा यार, टेंशन मत लो, लेकिन मेरे को लग रहा है कि तुम लोग
একটু টাইম লাগবে আমার, কারণ এটা আমি মেথড 1 টা বুঝতে পেরেছি। 1 টা इजी লাগছে। ओके ओके ठीक है, तुम 1 को यूज करना, कोई मसला नहीं, ठीक है। और सक्सेसिव डिस्काउंट मेरे को ना अभी मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, जो ऑलरेडी कंटेंट रिकॉर्डेड है पिछला का, मतलब पिछला जो कंटेंट है मतलब 7 से 10 वीडियो है, वो तुम लोग नहीं देखे हो। अगर देखते ना तो वो चीज कंपाउंड इंटरेस्ट में मतलब था, तो वो लोग नहीं देखे हो तुमने, मेरे को समझ में आ रहा है। अगर देखते तो अच्छा होता, तुम लोग भी फांकी मार रहे हो। तुम्हारी भाई से भी बात करना पड़ेगा मेरे को, मैंने बोला था उसको रिकॉर्डेड जो कंटेंट है उसको देखने के लिए, लेकिन आई थिंक अली अकबर ने भी नहीं देखा, तुमने भी नहीं देखा। देखो मेरे को मतलब आलसी नहीं हो रहा है कि भाई तुम लोग 2 हो इसीलिए भी मेरे को करना पड़ रहा है, फिर भी मेरे को आलसी नहीं लग रहा है। मैं समझा रहा हूँ, मेरे को कोई मतलब बुरा नहीं लग रहा है। और एक प्रॉब्लम करके मैं इस क्लास को छोड़ूंगा, ठीक है। अब देखो 47 नंबर प्रॉब्लम, ये क्या है एक्चुअली, इसको समझाता हूं मैं। देखो क्या बोल रहे, ए रिटेलर बाय एन एयर कंडीशनर होलसेलर से, मतलब ये 35,000 देके खरीद रहा है, एंड सेल इट टू द कंज्यूमर एट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। वो क्या कर रहा है, वो जो प्राइस था उसको 8% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, ठीक है, देन टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर। তো একজন খুচরো বিক্রেতা পাইকারের কাছ থেকে 35,000 টাকা দিয়ে একটা জিনিস কিনেছেন, তাতে 8% লাভে ক্রেতা বিক্রি করেন। যদি সেটা কেনার পরে 8% লাভে বিক্রি করে, জিএসটির হার 28% হলে খুচরো বিক্রেতা टैक्स কত লাগবে, ठीक है। टैक्स दायी হবে কত। देखो बेसिकली मतलब मैंने बंगाली में पढ़ा दिया यार, अभी सुनो। तो 35,000 था मतलब उसका कॉस्ट, उसके ऊपर 8% उनको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। 0 से 0 काटो, क्या होगा, 5 40 शून्य, हाथ থেকে 4, 3 24, 20 28। देखो 2800 रुपीज उनको क्या मतलब क्या हो रहा है, इतना प्रॉफिट में बेच रहा है, इतना प्रॉफिट में वो बेच रहा है, 8% प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट में बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या भाई कि वो जो प्रॉफिट मिल रहा है ना, जो टैक्स लायबिलिटी होता है वो होता है तुम्हारा प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर कितना जीएसटी लग रहा है वो होता है तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो तो इस 2800 के ऊपर अगर तुम 18% कितना था, 28% था, 28% तो जीएसटी कितना होगा वो पूछा है। देखो ये 0 0 काटेगा तो 28 से 28 को गुना, मतलब ऐसे में यहाँ पे गुना कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 28 64 4, 8 থেকে 6 8 16 32 33 34 36 38 38 मतलब 8 3 4 3 7, देखो 784 आ रहा है, तुम कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी मतलब होता है प्रॉफिट के ऊपर कितना ज्यादा वो टैक्स दे रहा है। 28% दे रहा था, वो होगा 784 रुपीज। कौन सा ऑप्शन है, हाँ ये वाला ऑप्शन है। देखो यही है, सेम चीज इसके ऊपर भी है, 49 क्वेश्चन के ऊपर। मैं यहाँ पे 49 क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। एक चीज का प्राइस था 10,000, उसके ऊपर जीएसटी कितना है 24%, लेकिन पूछा क्या है एसजीएसटी। तो जीएसटी जब 24% है, एसजीएसटी कितना होगा, उसका आधा परसेंटेज मतलब 12% हो जाएगा। तो 10,000 का 12% कितना होगा, 12/100। तो 00 से 0 को हटाओ, तो 12 को गुना करो, 12 1 के 12, डबल चिन्ह आ जाएगा, मतलब 1200 उनको जीएसटी देना पड़ेगा। तो टोटल कितना था 10,000, उसके ऊपर 1200 देना पड़ेगा, मतलब देख पा रहे हो। तो जीएसटी कितना होगा 1200, मतलब डी ऑप्शन सही है। बोलो ऐसे समझ में नहीं आ रहा ना तो भाई बहुत मुश्किल है, तुमको समझना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन मैंने समझा दिया 46 वाला सेम क्वेश्चन का आंसर है, मेरे को चाहिए आंसर। 51 से अलग है, 51 जो है ये रिकरिंग डिपॉजिट का प्रॉब्लम है, नॉट दिस वन, एक्चुअली टोटली अलग है। ये रिकरिंग डिपॉजिट है, बैंकिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, 51 से अलग। 47 48 49 मतलब मेरे को चाहिए तुम लोग मतलब मेरे को भेजो करके 48 और 50 वाला प्रॉब्लम मेरे को करके दोगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खत्म करूंगा, लेकिन तुम लोग को पूछना चाहूंगा कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, बोलो। और ये पीडीएफ में किसको नहीं देने वाला हूं जब तक मेरे को कोई प्रीवियस ईयर का 2 क्वेश्चन का मतलब करके मेरे को नहीं देगा। और मतलब वो जो पीडीएफ चाहिए किसी को तो मेरे को 5 लाख भेज देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, 5 लाख दे दोगे तो मैं भेज दूंगा, ओके। ओ माय गॉड, मैं ना चाहता हूं कि तुम्हारा एक और क्लास करवाऊं, जैसे कि क्या होता है उनको, यार उल्टा लग रहा है यहाँ पे, हाँ है बुझते पेरेছি, ओके। देखो मैं ना एक क्लास और लेना चाहता हूँ, अभी सब लोग बैच मिलके, तो मैं 5 मिनट के अंदर वो स्टार्ट करूंगा। तुम लोग को फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, वो इस्लामिक क्लासेस होगा,
क्योंकि मेरे को कल टाइम भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए मैं आज करके दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो वीकली 2 क्लासेस लेना है, तो उस हिसाब से मैं ले रहा हूँ, टेंशन नहीं। ऑलरेडी 1 क्लास ले चुका हूँ मैंने, और आज उस दिन तो मैंने 2 क्लास लिया था मे बी, आज मैं फिर भी 2 क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना 5 मिनट के अंदर, ओके गाइस। मैं पीडी भेज दूंगा, टेंशन मत लो। 5 लाख नहीं लगेगा मेरे को, 5 लाख मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तुम्हारा प्यार, रिस्पेक्ट चाहिए, और सिलेक्शन के बाद मेरे लिए बहुत मिठाई, बहुत सारा गिफ्ट लेके आओगे, देन मैं हैप्पी, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और सिलेक्शन इस बार होगा ही होगा इंशाल्लाह। मेहनत करो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। अगर कोई लगा कि भाई जीएसटी का और 1 क्लास चाहिए तो मैं करवाऊंगा आगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा 2-3 मिनट के अंदर। चलो, बाय गाइस, टाटा सभी को ना, टाटा अली अकबर, एंड जो लोग आएंगे आगे जाके उनको भी टाटा, बाय, टाटा।